अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी लक्षण बताया है और भोग का वर्णन किया है। कितना भोग लगाना चाहिए देवता को। स्वामी जी लिखा है कि देवताओं के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है उसको 3 सेर से कम नैवेद्य अर्पित नहीं करना चाहिए, 3 सेर भोग लगाना चाहिए। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, कई शिवलिंग धरती से ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू शिवलिंगों को 5 सेर भोग लगाना चाहिए, उससे कम भोग नहीं लगाना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये भोग लगाने की बात कही गई। भगवान को देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, चंदन अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, और सुंदर गुग्गुल की धूप भगवान के सामने, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा आदि के सामने धूप गुग्गुल की अर्पित करो तो उससे धन की प्राप्ति होती है, दीप दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तांबूल अर्पित करने से भोग की उपलब्धि होती है। नमस्कार और जप से संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति होती है। इस प्रकार से पूजा की बड़ी भारी महिमा है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, पूर्जायते ह्यनेनेति वेदे स्वर्थस्य योजना, पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। पूजा शब्द का अर्थ शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है। पूह का अर्थ है भोग और जायते माने सिद्ध। जिस क्रिया से हमारे मन के सारे संकल्प पूर्ण हो जाएं, हम जो चाहें वो हमको मिल जाए, उस पवित्र कर्म को पूजा कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग महीनों में, अलग अलग तिथियों में और पूजन की महिमा का भी बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और भगवान शिव के पूजन के संबंध में कहा गया, योनिलिंग स्वरूपेणो शिवो जन्म निरूपकः, तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम जन्म पूजा शिवस्य ही। जन्म मृत्यु के चक्र से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। नित्य प्रति शिवलिंग का पूजन करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जलहरी साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है और पिंड साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये जगत के माता पिता हैं। महाकवि कालिदास ने भी कहा है, बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, हम उनको प्रणाम करते हैं। शिवलिंग की किस भाव से पूजा करनी चाहिए स्वामी जी? मात पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत, भर्गः पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृति रुच्यते। ये भगवान शिव और भगवती जगदम्बा पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस भाव से इनका पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन, लिखने योग्य बात है, रविवार के दिन भगवान शिव का जो पंचगव्य से अभिषेक करता है उससे भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। एवं आदित्य वारे ही पूजा जन्म निवर्तिका, आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजयेत, आदिवारे पंचगव्यै रभिषेको विशिष्यते, गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम गव्य पंचगव्यकम। कल रविवार है, कल ही है ना रविवार, आज शनिवार है, कल रविवार है, कल है ना रविवार, क्यों जी? तो कल जो लोग चाहें वो कल पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंचगव्य से रविवार के दिन भगवान शिव का
अभिषेक करके उनका पूजन करना चाहिए। और फिर पंचामृत भी निवेदित करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, मधु, ये सब, शहद, शर्करा, ये सब मिलाकर पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पादमर्धम वै भूति धारणात्। त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान। शिवलिंगं च भक्तं च पूज्य मोक्षं नभेन्नरः। श्रद्धा पूर्वक की गई शिव पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। अब देखो, पूजा के 4 अंग हैं, चारों पूर्ण होंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष के धारण से एक अंग पूरा हो जाता है। इसलिए शिव हमेशा कोई रुद्राक्ष न पहने तो शिवलिंग का पूजन करते इसमें रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का एक अंग है। भस्म को मस्तक पर लगाने से दूसरा अंग पूरा हो जाता है। फिर मंत्र के जप से तीसरा अंग पूरा हो जाता है और फिर पूजा करने से चौथा अंग पूरा हो जाता है। अब लोग न तो भस्म लगाएंगे, न जप करेंगे और ना ही रुद्राक्ष धारण करेंगे, खाली शंकर जी की पूजा करेंगे तो उनको चौथाई फल ही मिलेगा। पूरा फल प्राप्त करने के लिए ये चारों अंग पूर्ण होने चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। षडलिंग का स्वरूप बताया गया है, प्रणव का महात्म्य कहा गया और यह प्रणव साक्षात भगवान का स्वरूप है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और जप कर ले तो जल तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो अग्नि तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो वायु तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो आकाश तत्व पर विजय, और फिर 9 करोड़ जप और कर ले तो संपूर्ण तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाता ही है। ऐसी प्रणव की बड़ी भारी महिमा है। पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 5 लाख जप अवश्य करना चाहिए, उसके बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है।